जय माता दी सभी भक्तों को। गुप्त नवरात्रि कैसे करने हैं, गुप्त नवरात्रों की पूजन विधि क्या है, वो लेकर के आया हूँ। देखो, गुप्त नवरात्रि साल में 4 नवरात्रि आते हैं। प्रकट नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जो माँ काली के साधक है, ये जो कुछ शक्ति के साधक है उनको करने होते हैं। और जो उजागर वाले नवरात्रे होते हैं वो नॉर्मल गृहस्थ कोई भी कर सकता है, पर आप आजकल तो गुप्त जैसा कुछ रहा नहीं गया, अब वो नॉर्मल गुप्त भी सभी कर रहे हैं। तो आपको कैसे करना है, जिनके गुरु हैं पहली बात तो वो अपने गुरु से पूछेंगे, सारी चीज़ें गुरु से पूछेंगे। गुरु आज्ञा है तो गुप्त नवरात्रि करने, नहीं तो नहीं करने। और जो नॉर्मल लोग हैं जो बिना गुरु के हैं और उनको इच्छुक हैं कि उनको गुप्त नवरात्रि करने हैं, तो उनको क्या करना है, अपने मंदिर में उनको पीला कपड़ा बिछाना है। कल से गुप्त नवरात्रि रख रहे हैं, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनको अपने घर में पीला कपड़ा बिछाना है मंदिर में। उनको एक पानी का नारियल स्थापित करना है। पानी के नारियल के स्थापित के अंदर उनको जो है 2 करने के पानी के स्थापित नारियल, एक दुर्गे का एक काली का। जो 2 नहीं कर सकते 1 कर देना। कलश के अंदर आपको 2 सुपारी रहने देना, 2 लौंग 2 इलायची 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से चावल डाल के नारियल रख देना, माँ के चरणों में लगा देना। 2 सुपारी गणेश जी की, 2 सुपारी माँ दुर्गे की, 2 सुपारी माँ काली की, 2 सुपारी भैरवनाथ की, 2 सुपारी बालाजी की, 2 सुपारी अपने गुरु की, गुरु नहीं तो गोरखनाथ जी के नाम की लिख देना पान के पत्ते के ऊपर। माँ काली को पान पेठे का भोग लगाना है आपको, माँ दुर्गे को लड्डू का भोग लगाना है, बालाजी को लड्डू का भोग लगाना है, भैरव जी को लड्डू का भोग लगाना है ना, ऐसे करके लगाना है। गोरखनाथ जी को लड्डू का भोग लगाना है, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है। ठीक है। अखंड जोत, अब आ जाते हैं अखंड जोत करनी है कि नहीं करनी। अखंड जोत जो बच्चे कर सकते हैं वो सरसों के तेल की दोनों माताओं की लगा दो, दुर्गे की काली की, एक तिल के तेल में, एक अखंड सरसों के तेल में। जो 2 जोत नहीं लगा सकते हो 1 जोत जला दो माँ काली के नाम से सिर्फ। ठीक है, केवल माँ काली के नाम से लगा दो सरसों के तेल से। तो अखंड जोत हो गई। जो अखंड जोत नहीं लगा सकते वो शाम सुबह की जोत बत्ती कर लेना। ठीक है। माँ के चरणों में 2 सिंदूर, नींबू, मतलब नींबू पे सिंदूर लगा के जरूर रखना है माँ के काली के चरणों में। जैसे आज सुबह आपने रख दिया तो कल की सुबह 24 घंटे बाद उसको उठा के रख देना अपने, मतलब हटा देना उस नींबू को और नए रख देना। 9वीं तक उसको कलेक्ट कर देना। जब 9वीं हो जाए तो आप उसको जल प्रवाह कर देना। ठीक है। अब मैंने आपको नींबू के बारे में बता दिया, कलश स्थापित भोग के बारे में बता दिया, सुपारी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो है दुर्गा। अब आपको पूजा कैसे कर, साधना क्या करनी है। आपका टाइमिंग साधना का रहेगा रात को 11 से आपको 1 बजे तक करनी है। जो बच्चे नहीं कर सकते वो 9-10 बजे कर लेना। आसन बिछा लेना, नाम गोत्र दिन तिथि समय बोलकर, अगर कोई इच्छा मनोकामना तो वो बोल देना। और ये कह देना, हे माँ भगवती, हमारी भक्ति को, हमारी ऊर्जा को, हमारी शक्ति को, हमारे भोग को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना ले पाए, ये बोल देना। ठीक है। और उसके बाद आपको आसन पर बैठ के गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप, गुरु मंत्र नहीं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय का जाप करना है। ओम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय का जाप करना है। ओम दुम दुर्गाय का जाप करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, काली चालीसा का पाठ करना है। और आपको बेटा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जितना हो सके सिंधी कुंज का पाठ करना है। और फिर आपको माँ को 5 पतासे लौंग इलायची का वो अंगारी पे देना है सुबह के टाइम पे। ठीक है। 9 दिन ये करना है आपको। एक अपनी प्रॉब्लम लाल पेन से पर्ची पर लिखकर जोत के पास रख देनी है। और जिसको डर है, मैं भी बता दूं, जिनको डर लगता है, जिनको लगता है कि हमारे पीछे दुश्मन लगे, उनको 10 महाविद्याओं का नाम लेके गले में 10 गांठ बांध के कलावा बांध देना। 10वें दिन उसको उठा के जल में प्रवाह कर देना। ठीक है। माँ को फलों का भोग जरूर लगाना है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे, माँ के चरणों में रात को फल रख देना, सुबह वो फल को खुद खा लेना। जाप पर जब आप बैठेंगे तो 1 गिलास पानी लेकर बैठे। जाप से उठने के बाद वो पानी पी ले। जाप से उठने के बाद किसी को टच नहीं करना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, अगर कोई व्रत नहीं रख सकता तो व्रत भी ना रखो, पर माँ की लहसुन प्याज का परहेज करो। माँ की अखंड जोत लगा सकते हो तो लगाओ। अखंड जोत से जितने भी घर में संकट होते हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितने भी घर में है ना, अगर कोई प्रेत है या कोई संकट है तो वो तुरंत कटता है बेटे। माँ को श्रृंगार जरूर रखना, आपको 7 श्रृंगार, असली वाला, दुर्गे का काली का दोनों का। जो दुर्गे काली को नहीं चलाते हैं वो सिर्फ माँ दुर्गे का रख सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इसका उद्यापन कैसे करना है। अगर आपकी अष्टमी होती है तो अष्टमी, नवमी होती है नवमी, हलवा छोले बनाकर घर में माँ को भोग लगाना है। माँ दुर्गे को, माँ काली को, भैरवनाथ को, बालाजी महाराज को, गुरु गोरखनाथ को लगाना है। और उसके बाद आपको अपने घर की कन्या को देके और इस व्रत को संपूर्ण कर देना। और इसको, इसमें कन्या नहीं जिमानी होती, ध्यान दें, इसमें कन्या नहीं जिमानी होती, इसमें जौ नहीं बोलने होते हैं। नॉर्मल गुप्त रूप से करना होता है, किसी को बताना नहीं है। अगर आप बता दोगे तो आपके व्रत तुरंत आप खंडित हो जाएंगे। अगर किसी के घर में पति दारू पीता है या कोई नशा करता है, दारू ना पीते हैं, तो उनको माँ को लौंग इलायची का भोग माँ के चरणों में रखना है। जैसे 2 लौंग 2 इलायची सुबह रख दी, 2 लौंग 2 इलायची शाम को रख दी, माँ के चरणों में रखनी है। और उसके बाद उसको जो है, जब आपके 9 दिन पूरे जाए तो उसको इतनी सारी लौंग इलायची हो जाएगी, उसका पाउडर बना के आपको, जो बच्चा दारू पीता है, जो पति दारू पीता है, चाचा दारू पीता है, उसको खाने में दे देनी है। ये भी मैंने बताया। जिनको शादी नहीं हो रही वो सिंदूर चढ़ाएं माँ को। जिनके बच्चे नहीं हो रहे माँ को खिलौने चढ़ाएं।
और गुप्त रूप से किसी भी मंदिर में आप हाजिरी भी भर सकते हो। जैसे जितने एक जो नेहरू प्लेस से कालका जी जाते हैं, जितने 41 दिन जाने का फल मिलता है, इसमें एक ही 9 दिन लगातार अगर आप कालका जी चले जाएंगे तो उतना फल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पूजन विधि बता दी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ आ रही होगी आपको जो मैंने आपको बताया। ये आपकी नवरात्रों की पूजन होगी। 9 दिन आपको रखना है फास्ट गुप्त रूप से। ठीक है, उद्यापन का मैंने बता दिया है आपको। और नींबू सिंदूर लगा के रखना है, कलेक्ट करते रहना, 9वें दिन उसको जल प्रवाह कर देने हैं आपको। अपनी पर्ची जरूर रखना माँ के चरणों में। 5 गुलाब के फूल माँ दुर्गे को, 5 गुलाब के फूल माँ काली को जरूर रखने हैं बेटा। दोनों माताओं की चुन्नी नई जरूर देनी है आपको, चेंज जरूर करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको गुप्त नवरात्रि कैसे करने बता दिए, सब बच्चे कर लेना। कोई भी कर सकता है, पर श्रद्धा से विश्वास से करना है। माँ सभी का कल्याण करे, सुख शांति दे, बरकत दे। मेरे जो है इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पर भी मैंने लाइव डाला हुआ है, सोनू भगत के नाम से, माँ वैष्णो भद्रकाली चौकी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ये वीडियो बना दी है। जय माता दी।